गुड इवनिंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क प्रोसेसर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिस्क और सिस्क प्रोसेसर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, इन अ रिस्क प्रोसेसर इट इज़ रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। इसको किस नाम से जाना जाता है, रिस्क को रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। जबकि सिस्क में हम फुल फॉर्म क्या है सिस्क की, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ओके, रिस्क स्टैंड्स फॉर reduced instruction set computers and CISC stands for complex instruction set computers। अब सेकंड पॉइंट है इसमें रिस्क में सेकंड पॉइंट है, दिस प्रोसेसर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑन इट्स चिप। रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे रजिस्टर्स जो हैं एक ही चिप पे माउंटेड होते हैं। एक ही स्मॉल चिप पे बहुत सारे रजिस्टर्स जो हैं वो माउंटेड होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी चिप पे लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो हैं वो माउंट किए जाते हैं रिस्क में। ठीक है, जबकि सिस्क में क्या है, दिस प्रोसेसर हैज़ फ्यू नंबर ऑफ रजिस्टर्स ऑन इट्स चिप। अब इस सिस्क में क्या है, बहुत ही कम मात्रा में जो है रजिस्टर्स पाए जाते हैं किस पे, चिप पे। माउंटिंग ऑफ रजिस्टर्स ऑन चिप इज़ वेरी लो। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, रिस्क में हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस आर डिज़ाइन यूजिंग रजिस्टर्स। देखो रिस्क जो है वो मोस्टली रजिस्टर्स बेस्ड है। क्यों रजिस्टर्स बेस्ड है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो है इसकी चिप पे माउंटेड होते हैं, तो इसकी जो इंस्ट्रक्शंस जो डिज़ाइन की जाएंगी वो भी रजिस्टर बेस्ड ही होंगी। तो यूजिंग रजिस्टर यूज़ करके ही हम इसकी इंस्ट्रक्शंस को भी डिज़ाइन करते हैं। वेरी इजी पॉइंट। अब सिस्क में क्या है, इसके उलट इंस्ट्रक्शंस आर डिज़ाइंड यूजिंग मेमोरी एड्रेसेस। जबकि सिस्क में क्या है, इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, मेमोरी एड्रेस को यूज़ करके। किसी मेमोरी एड्रेस को दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। मेमोरी एड्रेस कैसे, जैसे लाइक 20H है ना, कोई मेमोरी एड्रेस है, तो उसमें हमने जो HL पेयर है उसका रजिस्टर्स का, उसमें हमने एक मेमोरी एड्रेस साथ में दिया हुआ, उसमें हमने डाटा को इंसर्ट करना है। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आर डिज़ाइंड यूजिंग मेमोरी एड्रेसेस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा, रिस्क में इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल। देखो रिस्क में हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंपल हैं। कैसे सिंपल हैं, क्योंकि रजिस्टर्स डायरेक्टली जो है यूज़ किए जाते हैं, रजिस्टर पेयर यूज़ होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और इंस्ट्रक्शन की एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी लाइक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में हमने डाटा को मूव करना है, तो बहुत इजी रहता है। तो इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल किस में, रिस्क में। इंस्ट्रक्शंस आर सिंपल किस में, रिस्क में। क्यों सिंपल है, क्योंकि हम किसको यूज़ कर रहे हैं, रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जबकि सिस्क में क्या है, इसके उलट इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड। अब सिस्क में इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मेमोरी एड्रेस को डेजिग्नेट करके हमने जो है वो इंस्ट्रक्शंस चूज़ करी हैं, और मेमोरी एड्रेस एक लाइक मेमोरी जो हमारा एड्रेस को रीड करने के लिए हमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना पड़ता है। नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेस में से एक पर्टिकुलर एड्रेस को हमने ढूंढना होता है, सर्च करना होता है, तो इसलिए जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंस्ट्रक्शन को जब नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस हैं, हज़ारों मेमोरी एड्रेसेस हैं, उसमें आपने एक अपना जो मेमोरी एड्रेस है जिसको जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट हमने करना है, उसको ढूंढना जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा रहता है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैव स्मॉल लेंथ। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसकी लेंथ साइज़ जो है वो बड़ा स्मॉल होता है। ठीक है, 4 बिट है ना, जहाँ 2 बिट है, जहाँ 1 बिट है, तो कहने का मतलब बिट साइज़ मतलब बिट जो है कम होती हैं इंस्ट्रक्शन में। इसमें नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं, तो इंस्ट्रक्शन का साइज़ क्या होएगा, लार्ज हो जाएगा। किस में, सिस्क में जो है इंस्ट्रक्शन साइज़ जो है वो लार्ज हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, रिस्क में इंस्ट्रक्शंस का साइज़ क्या है, स्मॉल रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ बिट्स बहुत कम होती हैं
और सिस्क में इंस्ट्रक्शन का साइज जो है वो लार्ज हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस किस में, रिस्क पढ़ेंगे। रिस्क में छठा पॉइंट 6 पॉइंट क्या है, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड फास्टली। इंस्ट्रक्शंस को जो एग्जीक्यूट किया जाता है बड़ा फास्टली, बड़ा रैपिडली, इसको हम रैपिडली भी लिख सकते हैं। रैपिडली जो है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, किस में, रिस्क में। बड़ी फास्ट एग्जीक्यूशन होती है इंस्ट्रक्शन की। जबकि सिस्क में इसके उलट क्या है, सिस्क में इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड स्लोली। ठीक है भाई, देखो जब कॉम्प्लिकेशन है, एक मेमोरी एड्रेस हमने ढूंढना है हज़ारों मेमोरी एड्रेसेस के बीच में, तो कॉम्प्लिकेशन तो आएगी। और इसी दौरान जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो वो ढूंढने में उसे इतना टाइम लग रहा है एक मेमोरी एड्रेस को, तो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए सिस्क में जो है इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड स्लोली। ठीक है, अब रिस्क में हमारा 7वां पॉइंट, ये थोड़ा मैं वीडियो क्लियर कर रहा हूँ। रिस्क में, रिस्क प्रोसेसर में हमारा 7वां पॉइंट क्या है, रिस्क प्रोसेसर में 7वां पॉइंट क्या है, रिस्क प्रोसेसर्स आर फास्ट। रिस्क प्रोसेसर्स जो हैं वो फास्ट होते हैं, ठीक है, और सिस्क प्रोसेसर्स जो हैं वो स्लो होते हैं। सारा बेस्ड किसकी है, डिज़ाइन ऑफ मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो डिज़ाइन किया गया इंस्ट्रक्शंस को, उसके कारण सिस्क प्रोसेसर जो है वो स्लो है, और इसमें जो है इंस्ट्रक्शन सिंपल है, इसलिए रिस्क प्रोसेसर जो है वो फास्ट है। अब रिस्क की एग्जांपल क्या है हार्डवेयर के मामले में, वो है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो रिस्क प्रोसेसर होते हैं। जितने भी माइक्रो कंट्रोलर हैं वो रिस्क प्रोसेसर हैं, ठीक है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर को किसी एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत नहीं होती, कोई नीड नहीं होती। इसमें इनबिल्ट रोम होती है, इनबिल्ट इसका सारा टाइमर्स, काउंटर्स, पोर्ट्स होते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल सर्किट, और ये हमारे साइज़ में भी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो इसलिए ये क्या है, रिस्क प्रोसेसर्स हैं। जबकि माइक्रो, इसके उलट हम सिस्क में जाएं तो सिस्क में क्या है, सिस्क में एग्जांपल क्या है हार्डवेयर की, माइक्रो प्रोसेसर। सिस्क में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सिस्क में मतलब हमारा जो एग्जांपल है सिस्क की, अगर कोई पूछे कि सिस्क का हार्डवेयर क्या है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि माइक्रो प्रोसेसर जितने भी हैं वो सिस्क प्रोसेसर हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ऑलवेज नीड एक्सटर्नल सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर को हमेशा एक एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत होती है। उसमें रैम, रोम वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर में रैम और रोम वगैरह जो है एक्सटर्नली हमें कनेक्ट करने पड़ते हैं, एक्सटर्नली उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। और माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ जो है इसके कारण लार्ज हो जाता है। तो सिस्क प्रोसेसर जो है ऑलरेडी स्लो है, और माइक्रो प्रोसेसर का साइज़ लार्ज होने का भी एक इफेक्ट है कि सिस्क प्रोसेसर्स आर कंसीडर्ड स्लो, ठीक है। 9th पॉइंट है, कोड साइज इज़ लार्जर बट नंबर ऑफ साइकिल्स आर लेस। 9th पॉइंट में क्या डिस्कस किया गया है कि कोड साइज़ किसमें कोड साइज़ ज़्यादा होता है। रिस्क में जो है, ये देखो मैं यहाँ पे थोड़ा और फोकस कर रहा हूँ कैमरा को। रिस्क में, रिस्क प्रोसेसर्स में हमारा जो कोड साइज़ है, कोड साइज़ जो है वो हमेशा लार्जर होता है, और नंबर ऑफ साइकिल्स जो है लेस होते हैं। कोड साइज़ क्या, कोड साइज़ के एग्जांपल के तौर पे जैसे 0101, ये एक 4 बिट कोड है ना, इसको हमने एग्जीक्यूट करवाना है, तो ये इसकी कोड साइज़ जो है ये जुड़ी नहीं 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, लेंथी होता है कोड साइज़। कोड साइज़ लार्जर होता है तो नंबर ऑफ साइकिल्स जो है कम होते हैं, ठीक है। एक निबल से दूसरे निबल में जाना, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये मैं ऑलरेडी ये आपको समझा चुका हूँ बच्चों, एक निबल से दूसरी निबल में जाना है ना, तो नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन कोड साइज़ जो है वो लार्जर रहता है। इसमें क्या है, सिस्क में इसके उलट है। सिस्क में क्या है, कोड साइज़ स्मॉलर है। अब कोड साइज़ कम हो जाएगा, वहाँ पे हमारे पास 4 बिट जा रही थी, यहाँ पे 2 ही जाएंगी, 01 ही जाएगा, लेकिन कोड साइज़ बिट के कारण तो स्मॉलर हो गया, इसमें बिट्स कम है तो कोड साइज़ जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब एक निबल पूरी नहीं है ना, अब देखो 2 बिट से एक निबल पूरी हुई, कभी कम से कम 4 बिट चाहिए तब निबल पूरी होती है, लेकिन यहाँ पे 2 बिट है, तो इसको नंबर दूसरे साइकिल में जाने के लिए बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये निबल पूरी नहीं है। उसमें ईजी था, एक निबल से दूसरी निबल में आसानी से जा सकते थे, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कम थे, लेकिन यहाँ से हमारी बिट जो है वो कम है, एक निबल भी पूरी नहीं है, एक पूरी निबल भी नहीं है, इसलिए एक डेजिग्नेशन से दूसरे डेजिग्नेशन में जाने में निबल टू निबल मूव करना आसान है, ठीक है, कोड को।
लेकिन निब्बल टू निब्बल ना हो तो साइकिल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज़ लेस, स्मॉल लिख लो, स्मॉल से बेटर वैसे शब्द जो है वो है लेस, हार्डवेयर रिक्वायर्ड इज़ लेस। हार्डवेयर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है किस में, रिस्क प्रोसेसेस में हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, कम होती है। हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट जो है रिस्क प्रोसेसेस में कम होती है, जबकि सिस्क प्रोसेसर्स में क्या है, सिस्क प्रोसेसर्स में हमारे हार्डवेयर की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, मोर हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड इन, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सिस्क प्रोसेसर्स, ओके, मोर हार्डवेयर इज़ रिक्वायर्ड इन सिस्क प्रोसेसर्स। सिस्क प्रोसेसर्स में जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, और रिस्क प्रोसेसर्स में हमारे पास जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा कम होती है। ठीक है, क्यों, अब इससे एक चीज़ और निकल रही है, रिस्क प्रोसेसर्स जो है वो किस पे बेस्ड है, माइक्रो कंट्रोलर्स पे, किस पे बेस्ड है, माइक्रो कंट्रोलर्स पे। तो माइक्रो कंट्रोलर में ऑलरेडी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि सिस्क प्रोसेसर्स जो है वो किस पे बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर्स पे। क्या एग्जांपल है सिस्क प्रोसेसर्स की, माइक्रो प्रोसेसर्स। सिस्क की मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, अगर कोई पूछे कि सिस्क का हार्डवेयर क्या है, किसके ऊपर आधारित है, तो क्या है वो, सिस्क का हार्डवेयर कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। तो माइक्रो प्रोसेसर तो ऑलरेडी लार्जर इन साइज़ होते हैं, साइज़ में ज़्यादा होते हैं, तो हमारा फिर सिस्क प्रोसेसर्स में हमारे क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, किसकी नीड है, मोर हार्डवेयर की, ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत है हमें सिस्क प्रोसेसर्स में। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ एट होम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।